संत नामदेव। संत नामदेव जी का जन्म भक्त कबीर जी से 130 वर्ष पूर्व 1270 में महाराष्ट्र के जिला सातारा के नरसी बामनी गांव में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। उनके पिता का नाम दामा शेट्टी और माता का नाम गोणाई देवी था। उनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। संत नामदेव के गुरु विसोबा खेचर थे। गुरु ग्रंथ और कबीर के भजनों में इनके अनेक नाम का उल्लेख मिलता है। ये महाराष्ट्र के पहुँचे हुए संत हैं। उन्होंने ब्रह्म विद्या को लेकर सुलभ बनाकर उसका महाराष्ट्र में प्रचार किया। तो संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक उत्तर भारत में हरि नाम की वर्षा की। एक दिन उनके पिता बाहर गांव की यात्रा पर गए थे। तब उनकी माता ने नामदेव को दूध दिया और कहा कि वे इसे भगवान विठोबा को भोग में चढ़ा दें। तब नामदेव सीधे मंदिर में गए और मूर्ति के आगे दूध रखकर कहा, लो इसे पी लो। उस मंदिर में उपस्थित लोगों ने उनसे कहा, यह मूर्ति है, दूध कैसे पिएगी? परंतु 5 वर्ष के बालक नामदेव नहीं जानते थे कि विट्ठल की मूर्ति दूध नहीं पीती। मूर्ति को तो बस भावनात्मक भोग लगवाया जाता है। तब उनकी बाल लीला समझकर मंदिर में उपस्थित सब अपने अपने घर चले गए। जब मंदिर में कोई नहीं था, तब नामदेव निरंतर रोए जा रहे थे और कह रहे थे, विठोबा यह दूध पी लो, नहीं तो मैं यहीं इसी मंदिर में रो रो कर प्राण दे दूंगा। तब बालक का भोला भाव देखकर विठोबा पिघल गए। तब वे जीवित व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और स्वयं दूध पीकर नामदेव को भी पिलाया। तब से बालक नामदेव को विट्ठल नाम की धुन लग गई और वे दिन रात विट्ठल नाम की रट लगाए रहते थे। उनके गुरु महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर थे। उन्होंने ब्रह्म विद्या को लेकर सुलभ बनाकर उसका महाराष्ट्र में प्रचार किया। तो संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक उत्तर भारत में हरि नाम की वर्षा की। भक्त नामदेव जी का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो भक्त कबीर जी अथवा सूरदास का उत्तरी भारत में है। उनका सारा जीवन मधुर भक्ति भाव से ओतप्रोत था। विट्ठल भक्ति भक्त नामदेव जी को विरासत में मिली थी। संत नामदेव ने मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का भी काम किया था। पंजाब के शब्द कीर्तन और महाराष्ट्र के वारकरी कीर्तन में हमें बहुत से समानताएं भी दिखाई देती है। पंजाब के घूमन में उनका शहीद स्मारक भी बनवाया गया है। उनकी याद में सिखों द्वारा राजस्थान में उनका मंदिर भी बनवाया गया है। संत नामदेव में हिंदी भाषा में तकरीबन 125 अभंग की रचना है। नामदेव ने भक्ति गीतों की परंपरा को प्रेरणा दी, जो महाराष्ट्र में 4 सदी तक जारी तथा महान भक्त कवि तुकाराम की रचनाओं में पराकाष्ठा तक पहुंची। संत नामदेव जी का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जात पात के विषय में उनके स्पष्ट विचारों के कारण हिंदी के विद्वानों ने उन्हें कबीर जी का आध्यात्मिक अग्रज माना है। संत नामदेव जी ने पंजाबी में पद्य रचना भी की। भक्त नामदेव जी की वाणी में सरलता है, वह हृदय को बांधे रखती है। उनके प्रभु भक्ति भरे भावों एवं विचारों का प्रभाव पंजाब के लोगों पर आज भी है। भक्त नामदेव जी के महाप्रयाण से 300 साल बाद भी श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनकी वाणी का संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद 3 श्लोक 18 रागों में संकलित है। नामदेव के
तकरीबन 2500 अभंगों को नामदेव वाची गाथा में शामिल किया गया है। वास्तव में श्री गुरु साहिब में नामदेव जी की वाणी अमृत का वह निरंतर बहता हुआ झरना है, जिनमें संपूर्ण मानवता को पवित्रता प्रदान करने का सामर्थ्य है। मुखबानी नामक ग्रंथ में उनकी कई रचनाएं संग्रहित है। उनके जीवन के एक रोचक प्रसंग के अनुसार एक बार जब वे भोजन कर रहे थे, तब एक श्वान आकर रोटी उठाकर भागा, तो नामदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेकर भागने लगे और कहने लगे, हे भगवान, रूखी मत खाओ, साथ में घी ले लो। विश्व भर में उनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि संत नामदेव का ज्यादातर प्रभाव संत तुकाराम पर पड़ा। पंढरपुर के मंदिर में संत नामदेव को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। हर साल लाखों भक्त पंढरपुर आकर विट्ठल भगवान और संत नामदेव के दर्शन करते हैं। संत नामदेव शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना से उनके पास शक्तियां आ गई। वह भक्ति भाव वाले हो गए और जो वचन मुंह निकलते वही सत्य होते। ऐसे महान संत को विनम्र अभिवादन।